वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हिच ड्रग्स कैन कॉज ए प्लास्टिक एनीमिया। कौन से दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है? एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है? तो एडवर्स इफेक्ट होता है और ड्रग्स अगर अनवांटेड इफेक्ट्स होता है तो उसको एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं। और एडवर्स इफेक्ट का मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में समझेंगे तो हार्मफुल और एबनॉर्मल रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके, अगर ट्रीटमेंट के टाइम कुछ भी अगर दवा दे रहे हैं उसका जो अनएक्सपेक्टेड मेडिकल प्रॉब्लम होगा उसको बोला जाता है एडवर्स इफेक्ट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर अनदर हम एक तो टर्मिनोलॉजी देखेंगे ए प्लास्टिक एनीमिया। और ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ये प्लास्टिक एनीमिया को हम बोन मेरो इप्लासिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? बोन मैरो इप्लासिया भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है देखो, ये बोन मेरो है। ओके, बोन मेरो क्या कर रहा है? ये प्लाटलेट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उसके बाद देखो रेड ब्लड सेल और आरबीसी और इरिथ्रोसाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और देखो अनदर दैट इज डब्ल्यूबीसी, मीन तीनों सेल, ब्लड का जो तीनों सेल है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे? ये प्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। ओके, किस वजह से नहीं हो रहा है? बोन मेरो डैमेज हो जा गया है जिसके वजह से वो एना ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, ये डैमेज कैसे हो सकता है? अगर डैमेज बार्थ के समय में, जन्म के टाइम में रहेगा या बाद में भी हो सकता है। ओके, और कोई भी अगर मीन जो प्लास्टिक एनीमिया जिसको हुआ है, अगर वो एक्सपोजर हुआ है रेडिएशन को या केमोथेरापी को या टॉक्सिक केमिकल्स हुआ या कुछ भी ड्रग्स होता है, केमोथेरापी ड्रग्स हुआ, वह या इन्फेक्शन के वजह से, तो ये प्लास्टिक एनीमिया होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो ये प्लास्टिक एनीमिया को जो हुआ बोन मेरो जो तीनों सेल प्रोड्यूस नहीं किया, ये टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे पानसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे इसको? पानसाइटोपेनिया बोलेंगे। ओके, इसका साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है? ओके, फैटिगो होगा, डिजीनेस होगा, फीवर होगा, उसके बाद ब्लीडिंग होगा। ओके, उसके बाद और क्या होगा? फास्ट हार्ट रेट, और इसको बोल सकते हैं टाकीकार्डिया। वो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? जैसे मेडिकेशन हुआ, ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इम्यूनोसप्रेटिव ड्रग दिया जाता है। ये कहाँ पर सब चीज? ये प्लास्टिक एनीमिया में। ओके, ये प्लास्टिक एनीमिया के बारे में बोला। चलो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सा ड्रग्स है ओके जिसके वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ओके, तो पहला देखेंगे ड्रग्स में कॉज ये प्लास्टिक एनीमिया। फर्स्ट हम जो देखेंगे कोरामफेनिकोल। ये कोरामफेनिकोल क्या है? एक तो एंटीबायोटिक है जो वेरियस मीन कितना इन्फेक्शन इन्फेक्शन के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये दवा दिया जाता है। ओके, जैसे कॉन्जक्टिवाइटिस हुआ, ओके, कॉन्जक्टिवाइटिस के लिए जो दिया जाता है आयन में, ओके, ये कॉन्जक्टिवाइटिस के लिए दिया जाता है कोरामफेनिकोल। उसके बाद मेनिंजाइटिस के लिए दिया जा सकता है, प्लेग के लिए दिया जा सकता है, कोलेरा के लिए दिया जाएगा, टाइफाइड फीवर के लिए दिया जाएगा कोरामफेनिकोल। ओके, इतना इसका यूज है। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे फेनिटोइन। ओके, फेनिटोइन कौन सा ड्रग्स का कैटेगरी है? एंटी कन्वल्सन। ओके, जो हमारा कॉमन ब्रांड ब्रांड नेम और ब्रांड नेम है एब्सोलिन नाम से आता है। ओके, तो ये क्या करता है? जो ब्रेन में जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। इसका फेनिटोइन का ये काम है। अगर ब्रेन में एबनॉर्मल अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है तो उसको कम कर देगा। ओके, ट्रोनिक्लोजिन ये किसके लिए दिया जाता है? इसका यूजेस क्या होगा? ओके, मीन ट्रोनिक्लोजिन ट्रोनिक क्लोनिक सीजर नहीं होने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए ये फेनिटोइन दिया जाता है, या फोकल सीजर नहीं होने के लिए इसको भी दिया जाता है। उसके बाद और कौन सा सीजर? टाटस एप्टिलेप्टिकस, तो उसमें भी फेनिटोइन दिया जाता है। नंबर 3 में देखेंगे गोल्ड सॉल्ट। ओके, गोल्ड सोडियम थियोमेलेट भी इसको बोला जाता है। ओके, इसमें गोल्ड कंटेनिंग एक तो केमिकल रहता है, जिस सॉल्ट रहता है जो कि रिमाटोइड आर्थराइटिस में दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्ड सॉल्ट। उसके बाद नंबर 4 में देखेंगे फिनाइल ब्यूटाजोन। ओके, फिनाइल ब्यूटाजोन, ओके, इसको ब्यूट भी बोल सकते हैं, ब्यूट। ओके, ऑल्सो रेफर टू एज ब्यूट, BUT बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है? NSAID है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है।
ओके, ये क्या करता है, फीवर में इफेक्टिव होता है, पेन में इफेक्टिव होता है, अगर शरीर में कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया है तो फिनाइल ब्यूटाजोन सबसे इफेक्टिव रहता है। उसके बाद देखेंगे जीडोवोडिन। जीडोवोडिन को क्या बोला जाता है, आजिडोथायमिडिन भी बोला जाता है। ये एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशन है जो कि HIV और एड्स के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए व्यवहार किया जाता है। ओके, इसका काम अगर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, मदर टू चाइल्ड जो इन्फेक्शन जो मैंने होने का जो चांसेस है, ट्रांसमिशन होने का जो HIV चांसेस है, ओके, ड्यूरिंग बर्थ की आफ्टर बर्थ, ओके, तो उसी टाइम ये जीडोवोडिन दिया जाता है। ओके, वही। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कार्बिमाजोल। ओके, नेक्स्ट ड्रग है कार्बिमाजोल, जिसके वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। ओके, ये थायराइड एंटी थायराइड एजेंट है। कार्बिमाजोल जो है एंटी थायराइड एजेंट है। ये हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए व्यवहार किया जाता है। ओके, ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन जो फॉर्मेशन होता है उसको कम कर दिया जाता है। कार्बिमाजोल का यही काम है। उसके बाद देखेंगे फेल्बामेट। ओके, फेल्बामेट एक एंटी कन्वल्सन ड्रग है जो एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए फेल्बामेट दिया जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 8 क्या है, थियोएमाइड्स। थियोएमाइड्स को थियोयूरिनिल्स भी बोल सकते हैं, थियोएमाइड्स को थियोयूरिनिल्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये थायरोटॉक्सिकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है एंड हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे ट्राइमेथाडायोन। ट्राइमेथाडायोन ये है एंटी कन्वल्सन ड्रग। ओके, ये एपिलेप्टिक कंडीशन में दिया जाता है। अगर अदर ट्रीटमेंट को अगर ये वो रेस्पॉन्स ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो गया है तो वहां पर ये ट्राइमेथाडायोन दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कार्बामाजेपाइन। कार्बामाजेपाइन ये भी एंटी कन्वल्सन ड्रग है। इसका काम क्या है, जब सीजर हो रहा है तो वो एबनॉर्मल क्या बोलेंगे नर्व इंपल्स के वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको कम कर देगा, नर्व इंपल्स को कम कर देगा, या नर्व पेन जो हो रहा है ट्राइजेमिन जैसा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो ये कार्बामाजेपाइन का यही काम है। उसके बाद देखेंगे सल्फोनामाइड। इसको सल्फा ड्रग्स भी बोला जाता है। ये एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक है ड्रग्स है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको चेक कर देता है और प्रिवेंट कर देता है। बट यहाँ पर एक चीज आप लोग को याद रखना चाहिए, ये सल्फोनामाइड्स ये बैक्टीरिया को नहीं मारता है, बट उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा, जो ग्रोथ होगा उसको कम कर देगा, यही इसका काम है। उसके बाद देखेंगे कोल्चिसाइन। ओके, कोल्चिसाइन इसको एंटी गाउट एजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या किया जाता है, ये गाउट अटैक जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कोल्चिसाइन दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्विनाक्राइन। ओके, क्विनाक्राइन इसको मेपाक्रीन भी बोला जाता है। प्रीवियसली क्या होता था, ये क्विनाक्राइन मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, बट ग्रेजुअली इसको अभी एमीबियासिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ओके, साइटोटॉक्सिक ड्रग को साइटोटैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। ओके, और इसको साइटोटॉक्सिक केमोथेरेपी भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है साइटोटॉक्सिक ड्रग का, ये क्या करेगा, कैंसर सेल जो होता है उसको मार देगा। ओके, और डिस्ट्रॉय कर देगा, यही है साइटोटॉक्सिक ड्रग। ओके, थैंक यू। जितना सारा मैं आप लोगों को ये बोला ड्रग्स के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्रग्स अगर इसका एडवर्स इफेक्ट ये प्लास्टिक एनीमिया होने का ज्यादा चांसेस है। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।